मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अवश्य रही है, मगर उनके धराधाम पर अवतरित होने का श्रेय नैमिषारण्य क्षेत्र को ही माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा मनु और महारानी शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही गोमती नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर 23,000 वर्षों तक योग मुद्रा में तपस्या की थी। 12 अक्षर मंत्र जप के दौरान कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन्हें वरदान देने के लिए आए, परंतु मनु शत्रुपा तभी माने जब भगवान ने उन्हें अपने माता पिता बनने का गौरव प्राप्त होने का वरदान दिया। उसी वरदान के फलस्वरूप राजा मनु त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी रानी कौशल्या बनी और भगवान श्री हरि विष्णु ने दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लिया और वरदान को सार्थक किया। इतना ही नहीं, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में स्वकुटुंबियों समेत 84 कोष की परिक्रमा कर अपनी पावन चरण रथ से 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को गौरव प्रदान किया। यह परिक्रमा आज भी प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है, जिसे रामादल कहते हैं। परिक्रमा में लाखों संत महात्मा व गृहस्थ शामिल होकर हर्षोल्लास से ईशगान करते हैं और संत संगत का आनंद प्राप्त करते हैं। ये जो नैमिषारण्य भूमि है, नैमिषारण्य और अयोध्या, उसका मूल कारण अयोध्या का नैमिषारण्य रहा है। नैमिषारण्य में ही भगवान श्री राम ने स्वयंभू मनु शत्रुपा को यहाँ वरदान दिया था, वचन दिया था कि आप अयोध्या के जब सम्राट बनेंगे तब मैं आपको पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तो अयोध्या में जो राम का जन्मोत्सव जन्मभूमि का स्थापना हो रही है, तो प्रथम भगवान राम नैमिषारण्य आए थे, यहाँ पर वचन दिया था। यहाँ से मूलतः मूल कारण, मूल जो इसका जड़ है, यहाँ से उत्पन्न हुई है और वहाँ पर वृक्ष हरित हो रहा है, संपूर्ण मानव जाति को उसका दर्शन हो रहा है। तो अयोध्या और नैमिषारण्य ये एक ही क्षेत्र है, इसी का पावन भूमि है। अयोध्या से लेकर के काम्पिल तक ये अवध प्रांत कहा जाता था। तो इसी प्रकार से नैमिषारण्य और अयोध्या का परम संबंध है, बहुत गोपनीय है, बहुत रहस्यात्मक है। तो महाराज मनु ने नैमिषारण्य में भगवान राम को पुत्र रूप में मांगा था और अयोध्या में राम जन्म लिए, तो उसका ये दोनों का एक ही संबंध है। ये बहुत परम पवित्र स्थान है। जय सिया राम। ये तीर्थ नैमिषारण्य पावन नगरी मनु शत्रुपा जी का पावन तपस्थान है, जो कि आप सबने दर्शन किया है। इसी भूमि पर निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट होकर राम अवतार का वरदान दिए। वही वरदान भगवान ने त्रेता युग में अयोध्या में अवतार लेकर संपूर्ण किया। सर्वप्रथम भगवान श्री राम इस भूमि पर प्रकट हुए। भ्रकुटी विलास उजास जग होई, राम बाम की सीता सोई। और मनु शत्रुपा को ये आश्वासन दिया कि त्रेता युग में हम अवधपुरी में आप जब दशरथ और कौशल्या होंगे तो आपके पुत्र बनकर के अवतरण लेंगे, 4 अंशों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी का अवतरण स्थान ये नैमिषारण्य मनु शत्रुपा जी का तपस्थली है और ये आस्था का केंद्र है। अवधपुरी में भगवान ने जन्म बाद में लिया, प्रथम इस भूमि पर भगवान श्री राम जी ने प्रकट होकर मनु शत्रुपा को वरदान दिया आदिशक्ति के साथ। जय श्री राम।